हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। जो मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज में वो है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो पहले समझते हैं डिवीजन एल्गोरिदम है क्या। इससे हमारा एक्सरसाइज काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसके रिजल्ट्स पर आते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहता है इस डिवीजन एल्गोरिदम का। सो यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा है, इफ़ बी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन वी कैन find polynomial qx and rx such that px equal to gx into qx plus rx। देखिए ये सिंपली हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि डिवीजन इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इफ पी एक्स यहाँ पर डिविडेंड है, जी एक्स इज द डिवाइजर, क्यू एक्स इज द क्वोशेंट, आर एक्स इज द रिमाइंडर। ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए हैं और हमने इस वाले टॉपिक को डिवीजन एल्गोरिदम, जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ रहे थे वहाँ भी इस टॉपिक को हमने कवर किया था। सो हमको सिंपली ये ध्यान रखना है कि यही हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है, जो कि कुछ नया टॉपिक नहीं है, बट हाँ यहाँ पर कुछ आपको नए क्वेश्चन करने को जरूर मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सो ये है एक्सरसाइज 2.3। सो आज हम 2.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स। अब देख पाएंगे हर एक क्वेश्चन में हमको दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। पहला पॉलिनोमियल का नाम है पी एक्स और जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसका नाम है जी एक्स। हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल पी एक्स को सेकंड पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करना है एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। तो हमें यहाँ पर इसमें कोसेंट और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है डिवीजन डिवाइड करने के बाद में। इस टॉपिक का आपको ध्यान होगा तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि हम कैसे डिवीजन करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल पी एक्स है वो है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, और जो पॉलिनोमियल जी एक्स है वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू। और इस क्वेश्चन में मुझे पी एक्स पॉलिनोमियल को जी एक्स पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और हमें जो क्वोशेंट और जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो फाइंड करनी है। तो चलिए सीखते हैं कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जो हमें वैल्यू चाहिए वो है एक्स क्यूब और हमारे पास में एक्स स्क्वायर। और आप सब जानते हैं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगा एक्स क्यूब। तो हमें हर क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक ऐसे वेरिएबल और ऐसे कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें नेक्स्ट डिविडेंड का टर्म मिल जाए। जैसे हमें यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड का वो है एक्स क्यूब, और मुझे एक्स क्यूब तभी मिल पाएगा जब मैं एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब। नाउ जिससे आपने एक्स का मल्टीप्लाई आपने एक्स स्क्वायर से किया है, सो आपको एक्स का मल्टीप्लाई टू से भी करना होगा। सो माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स। बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, आपको सेम कंपोनेंट को साथ में लिखना है, बिकॉज यहाँ पर देखिए टू एक्स था, अगर मैं टू एक्स को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखता तो मुझे प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में। तो आपको ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में कि जहाँ पर एक्स का कंपोनेंट है आपको वहाँ पर एक्स वाला कंपोनेंट ही रखना है, जहाँ पर एक्स क्यूब है वहाँ पर आपको एक्स क्यूब वाला कंपोनेंट ही रखना है। अब हम सब जानते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। सो ये जो साइन है नेगेटिव बन जाएगा एंड ये जो साइन है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब आप सब जानते हैं यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव एक्स क्यूब है और ये नेगेटिव एक्स क्यूब। सो ये वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाती हैं, तो बचता है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, सो फाइव एक्स प्लस टू एक्स इज सेवन एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि डिविडेंड का नेक्स्ट टर्म क्या है, वो है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करके मिलेगा, तो सोचिए यहाँ पर हम जब एक्स स्क्वायर को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस थ्री होता है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। और जब मैं माइनस टू का मल्टीप्लाई माइनस थ्री से करता हूँ तो मुझे मिलता है माइनस माइनस प्लस टू थ्री जा सिक्स। सेम वही बात जो मैंने को पहले बताई थी, हमें हमेशा सेम कंपोनेंट को सेम के नीचे लिखना है। मैं इस सिक्स को यहाँ पर लिख सकता था, मैंने इसको यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट कांस्टेंट के ही नीचे आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और ये साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। आप देख पाएंगे यहाँ पर ये साइन नेगेटिव है और इसका साइन पॉजिटिव हो चुका है। दोनों के साइन अगर डिफरेंट है तो वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं। सो ये थ्री एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये जो सेवन एक्स है इसका साइन है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव सेवन एक्स रहेगा। और हम सब जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो सिक्स प्लस थ्री इज नाइन। और साइन हमेशा उस नंबर का आएगा जो ग्रेटर है, और यहाँ पर सिक्स ग्रेटर है और सिक्स का ग्रेटर साइन अभी है नेगेटिव। अगर सिक्स का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर साइन रहेगा नेगेटिव। अब हम इसके आगे डिवीजन को नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है, हमारा डिवीजन तभी तक हो सकता है जब यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आया है या जो हमारा यहाँ पर टर्म आ रहा है उस एक्सप्रेशन में जो हमारा डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल रहेगा इस वाले लास्ट पॉलिनोमियल का, वो डिग्री हमेशा इसके इक्वल, डिवाइजर के इक्वल या डिवाइजर के ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इसका डिग्री है वो 1 है और इसका डिग्री है 2, तो इसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास में जो क्वोशेंट मिलता है, दिस इज द क्वोशेंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, ये यहाँ पर रिमाइंडर का वैल्यू है। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी करेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं, आप देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो ये है नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे जो पी एक्स पॉलिनोमियल है वो है एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जो पॉलिनोमियल जी एक्स है वह एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। देखिए जब भी हम डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि हमेशा अपने पॉलिनोमियल में जो आपके पावर्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर आएगा, देन माइनस एक्स प्लस 1। तो मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल जी एक्स कुछ इस तरीके से लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में अप्रोच दिया था, सेम अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए भी लेने वाले हैं। अगर मुझे यहाँ पर एक्स पावर 4 चाहिए तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पावर 2, तो एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 बन जाएगा। सो यहाँ मिलता है एक्स पावर 4। ना अब मैं माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करने वाला हूँ, बिकॉज माइनस एक्स और जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स क्यूब। बट यहाँ पर ध्यान देने बात ये होगी कि यहाँ पर एक्स क्यूब का कंपोनेंट कोई भी नहीं है, तो मैं एक्स क्यूब के कंपोनेंट को लिखूँगा साइड में लास्ट में, तो माइनस एक्स क्यूब। एंड यहाँ पर जो 1 है और जो एक्स स्क्वायर है जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलता है 1x स्क्वायर, या हम सिंपली इसको एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को। तो ये मिलता है हमें नेगेटिव साइन, यहाँ भी मिलेगा नेगेटिव साइन, और ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा वैल्यू। माइनस माइनस प्लस होता है तो 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, सो इट विल बी 4x स्क्वायर। और जैसे मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में आपको साइन कौन सा रहेगा, साइन रहेगा यहाँ पर नेगेटिव साइन, बिकॉज 3 बड़ा नंबर है और 3 का साइन है नेगेटिव। अब यहाँ देखिएगा एक्स क्यूब एक पॉजिटिव है, तो हम एक्स क्यूब को लिखेंगे इसके आगे प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन स्टार्टिंग में कि हमेशा हमें वेरिएबल्स को पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब ग्रेटर है एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब पहले आएगा, देन माइनस 4x स्क्वायर, अभी 4x और प्लस 5 जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब आप सेम देखिए कि अगर मुझे एक्स क्यूब चाहिए तो मैं एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स से ना। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब एक्स से होता है तो मुझे मिलता है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और जब x का मल्टीप्लाई x से होता है तो मुझे मिलता है माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, और 1 इंटू एक्स में हमें मिलता है यहाँ से x। अब देखिए हमने सेम वही चीज़ यहाँ पर करी है, एक्स क्यूब का कंपोनेंट एक्स क्यूब के नीचे है, स्क्वायर वाला कंपोनेंट स्क्वायर के नीचे है, और एक्स वाला कंपोनेंट एक्स के नीचे है। अब हम यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव साइन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स क्यूब है और ये नेगेटिव एक्स क्यूब है, ये वैल्यू जाएंगी कैंसिल। अब यहाँ आते हैं, ये नेगेटिव 4x स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस इज माइनस, 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इस 3x स्क्वायर, और यहाँ ग्रेटर नंबर 4 है तो यहाँ पर साइन रहेगा नेगेटिव। यहाँ देखिएगा प्लस माइनस होता है माइनस, 4x माइनस एक्स 3x, और साइन रहेगा पॉजिटिव क्योंकि यहाँ बड़ा वैल्यू 4x है। अब आगे रहेगा प्लस 5। अब यहाँ पर है माइनस 3x स्क्वायर और मेरे पास में डिवाइजर में जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर, और मुझे मालूम है कि जब मुझे माइनस 3x स्क्वायर चाहिए और ये तभी मिल सकता है जब मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 3 से। सो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और जब माइनस 3 का मल्टीप्लाई होता है माइनस एक्स से तो मुझे मिलता है माइनस माइनस प्लस 3x, और माइनस प्लस माइनस, सो 3 इंटू 1 3। जब मैं सॉल्व करता हूँ इसको तो ये साइन पॉजिटिव में चेंज होगा, ये साइन नेगेटिव में, और ये साइन भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो है माइनस 3x स्क्वायर है और ये प्लस 3x स्क्वायर, सो ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू। ये है प्लस 3x और ये है माइनस 3x, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस 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 हो जाएगा, सो 5 प्लस 3 इज 8। तो जो हमारा रिजल्ट है यहाँ से वो ये है वैल्यू रिमाइंडर का 8, और ये है वैल्यू क्वोशिएंट का। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में इसके। सो ये है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ पर देख पाएंगे जो पॉलिनोमियल पी एक्स है वो है एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जो पॉलिनोमियल जी एक्स है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर।
बट यहाँ पर जो पॉलिनॉमियल जी एक्स है आप देख पाएंगे यहाँ पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है पावर की, तो मैं इस जी एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस माइनस एक्स स्क्वायर को मैं आगे लेके आया और जो प्लस टू था इसको मैं पीछे लेके गया हूँ। अब मुझे सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करना है, जहाँ पर मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू से डिवाइड करूँगा एक्स पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स को। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास में डिवाइजर में फर्स्ट जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर है एक्स पावर फोर, और मुझे एक्स पावर फोर तभी मिलेगा जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। बट मुझे चाहिए यहाँ पर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर, और पॉजिटिव एक्स पावर फोर लेने का एक ही तरीका है कि मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो पाएगा। सो माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर। जब ये माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई टू से होता है तो टू इंटू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस टू एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर कंपोनेंट नहीं है तो मैं इसको लास्ट में लिखूंगा इस तरीके से कुछ। अभी यहाँ पे साइन चेंज होंगे इनके, ये नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा और इस साइन में पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स पावर फोर है और ये नेगेटिव एक्स पावर फोर है, ये वैल्यू जाएंगी कैंसिल। अभी यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है एक्स स्क्वायर का। सो ये पॉजिटिव में तो मैं सबसे आगे लिखूंगा टू एक्स स्क्वायर देन माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि साइन हमेशा नीचे वाले टर्म्स का ही चेंज होता है, ना कि ऊपर वाले टर्म्स का। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर यह है टू एक्स स्क्वायर और मेरे पास में माइनस एक्स स्क्वायर। सो मुझे माइनस टू से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि मुझे साइन चाहिए पॉजिटिव, और माइनस माइनस ही प्लस हो पाएगा, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब टू से होगा तभी मुझे टू एक्स स्क्वायर मिलेगा। सो यहाँ पर जाएगा टू एक्स स्क्वायर, जब मैं माइनस टू का मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर से। अब इस माइनस टू का मल्टीप्लाई टू से भी होगा, सो टू इंटू टू फोर, सो माइनस फोर यहाँ पर आएगा। क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो अब जो वैल्यू बचती है वो है माइनस फाइव एक्स प्लस प्लस इज प्लस, तो सिक्स प्लस फोर इज टेन। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिग्री है वो माइनस फाइव एक्स प्लस टेन की डिग्री से ग्रेटर है। सो अब ये डिवीजन इसके आगे पॉसिबल नहीं है। सो यही आपका रिमाइंडर होगा और यही आपका वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट रहेगा यहाँ पर। सो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।